डिटॉक्स है। आप मुझे सिर्फ एक समय का टाइम दीजिए, मैं आपको मेरा कैमरा सेट करके फिर बताती हूँ। अब दोस्तों आप लोग देखिए कि मैं आप लोग को डिटॉक्स के बारे में बताने वाली हूँ। दोस्तों आप लोग को दिख रहा है ये? यस मैम। यस मैम। ओके, अब आप लोग देखिए। विकास से मिशन बोल रही थी। रुको एक मिनट, रुको रोटेट करने दो। I'm going to like this. Okay. I'm very sorry, थोड़ा सा लेट हो गया कैमरा फिक्स करने में। अब आप लोग देखिए जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, वेल डिटॉक्स के बारे में। अब वेल डिटॉक्स जो है 8 नेचुरल आयुर्वेदिक हर्ब से बना हुआ है। अब ये क्या चीज के लिए काम आता है, और ये टैबलेट फॉर्म में भी होता है, जो कि मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, अब वेल डिटॉक्स देखिए हमारे बॉडी में कितना काम आता है, ये मैं आपको एक डेमो करके दिखा रही हूँ। अब आप देखिए कि ये आलू है और ये हम लोग का बॉडी है। आप लोग को दिख रहा है प्लीज? यस मैम। ये बॉडी का ब्लड को प्यूरिफाई करता है, इसमें काम आता है, ये मैं आपको बताती हूँ। अब ये हमारा बॉडी है और इस बॉडी को मैं एक बॉडी में अपने डालूंगी। ये देखिए, इसको मैं गंदा कर रही हूँ इस बॉडी को। अब ये किस चीज में काम आता है, ये देखिए, वेल डिटॉक्स। जैसे लिवर पेशेंट्स होते हैं उनके लिए काम आता है। जैसे उनको वेल डिटॉक्स दे दीजिए तो इनका लिवर इन्फेक्शन कम से कम ठीक होने लगता है। अब जैसे डाइजेशन है, अब डाइजेशन में भी वेल डिटॉक्स काम आता है। अब आप देखिए मैं इसको कैसे साफ करके आपको मैं बताती हूँ। इसको मैं टैबलेट फॉर्म को पाउडर फॉर्म में बना के रखा है। ये देखिए आप लोग, ये दिख रहा है? ये देखिए, जी मैम दिख रहा है। वेरी गुड। अब ये देखिए मैं आपको, क्योंकि भाई टैबलेट फॉर्म में तो थोड़ा देर लगेगा, इसलिए मैंने इसको पाउडर फॉर्म में बनाया है। अब आप ये देखिए कि ये देखिए, पहले तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। इसको मैंने साफ किया, ये देखिए, ठीक है। अब इसमें मैंने ये लगाया डिटॉक्स। अब ये देखिए डाइजेशन में भी बहुत हेल्प करता है, बहुत अच्छा काम आता है डाइजेशन में भी। अब जिनको क्लीनिंग पिंपल्स है, एक्निक और पिंपल्स, जैसे फेस पैक किसी ने लगाया पहले परत में स्किन के ऊपर वाले में, तो वो ज्यादा काम नहीं करता है। पर डिटॉक्स खाने के बाद थर्ड लेयर में जो है ये बॉडी में जाता है और ये ड्राई करने लगता है, और डिटॉक्स बहुत अच्छा काम करता है पिंपल्स और एक्निक में। अब कैसे है, हेल्प कैसे करता है स्किन और हेल्दी ग्लोइंग के लिए? अगर हम लोग डिटॉक्स एक टैबलेट सुबह खाली पेट में अगर लेते हैं लूक वार्म वाटर के साथ मॉर्निंग में, तो भी बहुत अच्छा इफेक्ट करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और एक टैबलेट अगर हम लोग डिटॉक्स शाम को नाश्ते से पहले लेते हैं तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। अब आप लोग सोचिएगा कि बालों में भी कैसे ये इफेक्ट करता है। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप लोग को दिख रहा है? अब देखिए बालों में भी ये कैसे इफेक्ट करता है। आप देखिए, आप लोग कुछ दिख रहा है? यस मैम। See the difference which you can understand. Look at this by using detox. यस मैम। अब देखिए बालों में कैसे ये इफेक्ट करता है। जैसे कि आपका हेड में DHL एलिमेंट होता है। अब DHL एलिमेंट अगर बालों में ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन आपका रुक जाता है और बाल नहीं बढ़ते हैं। इसीलिए हम लोग अगर डिटॉक्स खाने लगेंगे तो हम लोग के बाल बढ़ने लगेंगे और बहुत अच्छा ग्रो होने लगेगा। अब डिटॉक्स पाइल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है डिटॉक्स। कोई नशा भी करते हैं, जैसे
कोई फ्रेंड्स हुए या फैमिली मेंबर्स हुए, जैसे वो लोग अल्कोहलिक लेते हैं, गुटखा, तंबाकू या सिगरेट लेते हैं। अब इसमें ज्यादातर क्या होता है, निकोटिन होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। और अगर लोग जो गुटखा वगैरह लेते हैं, अगर ये डिटॉक्स लेने लगे, खाने लगे, तो हद तक उन लोग का ये सब नशा छूट जाता है। और इनमें स्किन इन्फेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन डिजीज के लिए, जैसे कि दाद आद खुजली जिनको हुआ, डिटॉक्स उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बेहतरीन। इस मंजू मैम ने बहुत जबरदस्त डेमो दिखाया, तो मंजू मैम के लिए एक जोरदार क्लैप हो जाती है। थैंक यू सर। दोस्तों, ऐसे ही एक और बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में हमें बताने आ रहे हैं देवेंद्र पटेल जी, जो कि डायरेक्टर हैं और कानपुर से हैं। तो हमारी हेल्प कीजिए एक जोरदार क्लैप के साथ, देवेंद्र जी का वेलकम करते हैं। नमस्कार सरफराज जी, नमस्कार सर। मेरा नाम नमस्कार देवेंद्र सर। है और मैं डायरेक्टर फ्रॉम कानपुर। आज के लिए एक बहुत ही मोदी के बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूं, और इसे हम सब ने कभी ना कभी बचपन में एक बार खाया जरूर होगा। उस प्रोडक्ट का नाम है आंवला। जैसा कि आंवला बहुत ही बेहतरीन चीज है, और ये काम कैसे करता है, ये इस बारे में एक डेमो के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे। दोस्तों, वैसे तो आंवले के बहुत ढेर सारे गुण हैं, जितने भी बताया जाए उतने कम हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक डेमो के माध्यम से ये दिखाना चाहता हूँ कि ये आंवला हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफाई किस तरीके से करता है। हमारी बॉडी से जो भी हम आजकल पेस्टिसाइड वाले और केमिकल युक्त चीजें खा रहे हैं, प्रदूषण हमारे आसपास मतलब माहौल में है, वहां पर किस तरीके से काम करता है, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई कैसे करता है, ये आपको दिखाते हैं। ये बिल्कुल खाली ग्लास है और इसमें हम ये नॉर्मल पानी लेते हैं। आप देख रहे होंगे नॉर्मल पानी है। ये हमारे हाथ में बिटाडीन है। यहाँ पर एक सिंबॉलिक डेमो कर रहे हैं हम, और ये थोड़ा सा मैंने इसमें साफ पानी को पूरी तरीके से गंदा कर दिया है, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर क्या है, ये हमारा आंवला जूस। ये देखिए, और ये मैंने जूस को कभी भी यूज करने से पहले एक बार शेक जरूर कर लेना चाहिए। और फ्रेंड, ये मैंने इसमें 10 ml लिया हुआ है, और आप देखिएगा इसका कमाल कि किस तरीके से डिटॉक्सिफाई हमारी बॉडी से करता है। आप देख रहे हैं, आपको एकदम क्लियरली नजर आ रहा है। ये है हमारे आंवले जूस का कमाल। ऐसा कैसे काम करता है, क्यों करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। मैं इसके बारे में बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आंवले में एक बहुत ही खास तत्व पाया जाता है। जब आंवले की बात आती है तो इसमें विटामिन सी बहुत ही भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? विटामिन सी हमारी कभी भी बना नहीं सकती। इसके लिए हमारी बॉडी को अपने भोजन में ही इसे बाहर से ही लेना पड़ेगा, और विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी चीज है। इसके बगैर हमारी बॉडी काम ठीक से नहीं कर सकती। कि किस किन चीजों में फायदेमंद है आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो विटामिन सी, जैसे कि किसी को भी जिसके भी हेयर प्रॉब्लम है, हेयर की बाल ज्यादा झड़ रहे हैं या हेयर ग्रोथ में वो सबके लिए। इसके साथ साथ आपको बता दें, इसमें विटामिन सी
संतरे के मुकाबले 8 गुना ज्यादा पाया जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है आंवले में। साथ में इसमें जो मैंने बताया कि बालों के लिए बहुत अच्छा है। हमने देखा होगा कि हमारे घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम भी हो जाता है। उसमें भी दोस्त फ्रेंड ये आंवला जूस बहुत अच्छा काम करता है। कैसे काम करता है, उसमें हम आंवले के साथ साथ इसमें थोड़ा सा शहद मिला के बच्चों को दे सकते हैं। वो बच्चों की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाएगा, साथ साथ सर्दी जुकाम खांसी में बहुत फायदेमंद है। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें एक कैरोटीन नाम का केमिकल पाया जाता है, तत्व पाया जाता है, जिसके कारण क्या है कि जिनके भी बाल झड़ रहे होते हैं या बालों में चमक नहीं है, बाल हेल्दी नहीं है, उनमें बहुत अच्छा काम करता है। कैरोटीन करता क्या है, ये हमारी जो बालों की त्वचा होती है स्कैल्प में ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ा देता है, जिसके कारण स्कैल्प अच्छी होगी, स्वस्थ होंगी। उससे हमारे बालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बाल हेल्दी रहेंगे, बालों की ग्रोथ होगी, साथ में बाल बहुत चमकीले और बाउंसिंग होंगे। ठीक है, ये इस तरीके से बाल में है। उसके बाद ये और क्या करता है, ये आई साइड, यानी कि जिन लोगों की आई साइड में प्रॉब्लम है, जैसे कि किसी को दूर की चीजें नहीं दिखाई पड़ती हैं, या किसी की आंखों में थोड़ा सा आजकल जैसे कोरोना टाइम चल रहा है तो बच्चे मोबाइल में दिन भर पढ़ते रहते हैं, कुछ बच्चे गेम भी खेलते हैं, तो थोड़ी देर मोबाइल देख रहे, जिनकी आंखें लाल हो जाती है, आंखों में इचिंग सी होने लगती है, उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। अगर आपके घर में भी किसी बच्चों को ऐसी प्रॉब्लम है तो आप उन्हें आंवला जूस देंगे, बहुत बेनिफिट है। ठीक है, उसके साथ में क्या क्या है, तनाव में उनको भी फ्रेंड टेंशन में जरा से भी कोई बात हुई, उन्हें टेंशन बहुत हो गया, तनाव हुआ, उसमें आंवला जूस बहुत फायदेमंद है। ये हमारे माइंड को थोड़ी देर के लिए स्विंग कर देता है, माइंड बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है। उसके साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट फ्रेंड जैसे हम सब जानते हैं कि ये हमारी स्किन में कोलेजन नाम का एक पदार्थ बनाता है, जिसके कारण से स्किन से रिलेटेड हर प्रॉब्लम पे काम करता है। कैसे काम करता है, किसी को झुर्रियों की प्रॉब्लम है उस पे ये काम करता है, किसी के टैनिंग है, पिंपल्स निकल रहे हैं, साथ में जैसे किसी डल जो स्किन जो है किसी किसी की सिकुड़न सी हो जाती है, झुर्रिया टाइप की, उसमें काम करता है। साथ में स्किन में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, उन सब प्रॉब्लम पे अच्छा काम करता है, स्किन को ग्लोइंग और बेदाग चमकदार बना के रखता है। साथ में हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफाई करता है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, इसको अगर लगातार लेते रहते हैं दोस्तों, इसमें और क्या है, एक बहुत अच्छी चीज है, अगर इसको आप परमानेंट लेते हैं तो जिन लोगों को भी, यानी कि जिन लोगों को भी सुबह पेट साफ नहीं होता है, जिन लोगों का भी, उसमें बहुत अच्छा फायदेमंद है। अगर वो परमानेंट इसको लेते हैं तो सुबह सुबह उनका पेट भी बहुत अच्छा साफ होगा। और बात करते हैं इसमें और क्या है, इसमें आपने देखा होगा कुछ लोगों को खून की हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हेमोग्लोबिन की कमी में ये किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में बताते हैं आपको कि हेमोग्लोबिन जिसकी कमी हो जाती है उनको आयरन की टेबलेट दी जाती है। आयरन की टेबलेट में के साथ में अगर आयरन की टेबलेट खा रहे हैं और उस समय इसको भी ले रहे हैं तो आयरन को जो है हमारी बॉडी में एक जॉब करने में बहुत मदद करता है, जिसके कारण से ये जो है हेमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद हो जाती है। साथ में ये दोस्तों कोलेस्ट्रॉल लेवल को बैलेंस करता है, मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल को जो हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफाई के जरिए से बैड कोलेस्ट्रॉल को निकालने में मदद करता है। साथ में अब बात करते हैं कि इस हमारे आंवला जूस की खासियत, हमारे आंवला जूस में ऐसा क्या है, तो इसकी बात बता दें कि हमारा जो आंवला जूस है वो शिवालय की वादियों में उगाया हुआ, मतलब एक बढ़िया आंवला है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी पेस्टिसाइड नहीं है और केमिकल फ्री है, और साथ में इसमें कोई भी प्रोड्यूसर नहीं है, जिस कारण से ये भरपूर अपना काम करता है। हमारे एक आंवला की बोतल में आपको बता दें 70 आंवले का जूस है, यानी कि 99.9% इसमें आंवला है जूस है, बाकी 1% पानी। और आपको बता दें जब आंवला उपयोग किया जाता है जूस बनाने में, उससे पहले जब उसे साफ किया जाता है तो भी बिल्कुल साफ और स्वच्छ और निर्मल जल से इसको साफ किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं इसकी, आंवला जूस हमारा टेबलेट फॉर्म में भी आता है। टेबलेट फॉर्म की बात करें अगर तो वो 220 MRP में 60 टेबलेट आती हैं, और उसकी अच्छे बात करें तो एक टेबलेट में 8 आंवले के जूस के बराबर उसमें जूस, तो ये बहुत फायदेमंद है। और आप ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हम समझते हैं।
आप चाहे इसे आंवले जूस में ले लीजिए या फिर टेबलेट में ले लीजिए, इस तरीके से इजी लगता है आप उस तरीके ले लीजिए। तो ये था आंवले की जानकारी, बस मैं इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद। बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी देवेंद्र जी ने। तो दोस्तों देवेंद्र जी के लिए एक जोरदार क्लैप हो जाए, सर ने इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दी। तो दोस्तों अब इस प्रोडक्ट को, इस बेहतरीन प्रोडक्ट को यूज करते करते हमें और क्या क्या फायदे हो सकते हैं और क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसको बताने के लिए हमारे बीच एक महान शख्सियत, हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट लीडर जो कि CDD हैं, क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर अमर सिंह चौहान सर का। तो दोस्तों मेरी मदद कीजिए, एक जोरदार क्लैप के साथ सर का वार्म वेलकम करते हैं। उसकी वजह से है भैया, बंद करो वाला फोन, एक फोन बंद करो। सुनने को आता है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आप सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेम टू यू सर। आज बहुत ही खूबसूरत दिन है। निश्चित रूप से आज के दिन हम सभी देशवासियों ने आज के दिन आजादी पाई थी। हम जिस पथ की तरफ चल रहे हैं वो रियल आजादी की तरफ चल रहे हैं। निश्चित रूप से आज के दिन हम देशवासियों ने जो आजादी पाई थी, जैसा कि मैंने मैसेज में भी लिखा था कि वाकई देशवासी हम जितने भी हैं, हम सबने देश को अपने आजाद करा लिया, लेकिन क्या वाकई रूप से हम व्यक्तिगत रूप से अपने आप को, अपने परिवार को आजाद करा पाए? आजादी केवल एक मायने में नहीं है कि शासक बदल गया। आजादी कई मामलों में होती है। सबसे महत्वपूर्ण मामला जो है कि क्या हमने अपने ऊपर के शासक को बदल पाया है? क्या जो समय का और पैसे का जो चक्र है, क्या इसको तोड़ पाए हैं? क्या टाइम और मनी की जो ट्रेडमिल है, क्या उसमें अभी भी हम फंसे हुए नहीं हैं? दोस्तों, इस ट्रेडमिल को जिस दिन हम ब्रेक कर पाएंगे उस दिन रियल में आजादी आएगी। उस दिन न केवल हमारी आजादी बल्कि हमारे परिवार की भी आजादी आएगी। और ये मिशन ऐसा है कि जहाँ केवल हम अपनी आजादी के लिए कटिबद्ध नहीं, जैसा कि समीर मोदी जी ने भी कहा, आज उनका वीडियो भी शेयर किया गया है, विकास जी ने सुबह उनके स्लाइड्स भी डाली थी ग्रुप में, आप सबने उसको भी देखा होगा, कि हम सब मिल करके अपने दिलवानी है आजादी, आर्थिक आजादी, आजादी किसी भी तरह की समस्याओं से, आजादी हर उस चीज से जो हमें तकलीफ देती है या हमारे लोगों को तकलीफ देती है। दोस्तों, एक मिशन बनाते हैं, एक मिशन बना करके खास तौर पर हमारे जितने भी SCD एंड अबव हैं, आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के दिन कमिटमेंट करें कि अगली 15 अगस्त तक कम से कम 15 ऐसे लोग होंगे जो इस मनी और टाइम के ट्रेडमिल से मुक्त हो चुके होंगे। और जितने भी लोग, अभी 96 लोग इस मीटिंग में उपस्थित हैं, ये 96 लोग व्यक्तिगत रूप से अपने आप से कमिटमेंट करें, कम से कम हम अपनी व्यक्तिगत आजादी लेकर के आएंगे और एक व्यक्ति और होगा जिसको हम इस मनी और टाइम के ट्रेडमिल से बाहर निकाल ले जाएंगे। अगर इतना भी हम कर पाए तो ये जो 2021 से 2022 का सफर होगा, ये हमारा वर्थ इट होगा। कैसे करना है, क्या मिल सकता है, क्योंकि हमारे अधिकांश साथी जितने भी 97 से, इसमें 2-4-5 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग इस खूबसूरत प्लान को भी जान रहे हैं। कुछ 2-4-5 नए साथी हमारे हो सकते हैं ऐसे हों जिन्होंने अभी प्लान ना देखा हो, क्योंकि आज परिवर्तन मीटिंग है, आज के दिन काफी हमारे नए लोग भी रहते हैं। तो दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, कैसे आप अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं और इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म की सहायता से कैसे हम अपने लोगों की लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। और ये सेशन, इस खूबसूरत सेशन की शुरुआत करते हैं।
एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा। आज जो भी हमारे आजादी लाने के लिए हमारे जो भी शहीद हुए हैं उनको हम याद करेंगे, उनके लिए जोरदार तालियां, उनके जोरदार जो है सर्वस्व बलिदान करने के लिए अपना आतुर रहेंगे, आगे रहेंगे, ऐसी हम लोग भावनाएं व्यक्त करते हैं अपने आने वाले भविष्य के लिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। बाबू आप देख रहे हैं पहली स्क्रीन है ड्रीम। भैया इससे नहीं चलेगी, पास में रहेगी। एक आदमी उधर तो देख रहे हैं आप, क्या इको बंद हो गया क्या? उसे बंद कर ठीक है। प्रकाश जी बताइए, इको तो नहीं आ रहा? नहीं अक्सर नहीं आ रहा है प्रकाश जी। सर, अब नहीं आ रहा है, ठीक है। भैया नाम उधर शेयर करते रहेंगे, बता दो। तो दोस्तों पहली स्क्रीन में आप देख रहे हैं ड्रीम बिट। ये जो अभी मैं बात कर रहा था, ये वाकई बड़ा सपना है, आजाद होने का सपना। ये सपना निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। इस सपने की हमें कीमत भी चुकानी पड़ेगी। हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने भी कीमत चुकाई। 200 साल जकड़ के रखा था अंग्रेजी हुकूमत ने हम लोगों को। 1857 को पहले ही स्वतंत्रता संग्राम हुआ, लेकिन उसके पहले ही अलग जग चुकी थी। 1857 से 1947 को अगर हम देखते हैं तो भी 90 साल हो जाते हैं। 100 साल की हमारी जो लड़ाई थी, हमारे देशवासियों को आजादी दिलाई। ये 100 साल को हमें वर्थित करना होगा, हमें आजादी में कन्वर्ट करना होगा। हमें वाकई बड़ा सपना देखना होगा, हमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए। अगर एक एक इंडिविजुअल अपने आप को आजाद कर ले जाए और इस मुहिम को हम चलाते रहे लगातार, और देश के एक एक इंडिविजुअल को आजाद करा ले जाए, तो हमारा देश कर सकते हैं। ये देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन में, अगली स्क्रीन। स्क्रीन बढ़ाएं। दोस्तों एक स्क्रीन आपको ये दिख रही है जिसमें निश्चित रूप से आपको दिख रहा है कि हमारे विद फैमिली हम आउटिंग में हैं, एंजॉय कर रहे हैं किसी समुद्र के किनारे अपनी फैमिली के साथ। जो है हम लाइफ को, रियल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एक ऐसी भी हम जिंदगी जीने का सपना सजो सकते हैं। बहुत सारे सपने हमारे पास होते हैं बिजनेस को करने सर के। वॉइस थोड़ी कम आ रही है। ये मजबूत कारण हमारे पास हो कि जो भी हम कर रहे हैं उससे पैसे बहुत सारे हों, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम जो है वो हम दे सकें। दोस्तों इस तरह का भी एक सपना हम संजो सकते हैं अपनी आज़ादी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए। आप नेक्स्ट स्क्रीन में देख रहे हैं खूबसूरत सी कार है। कई बार हम लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या जो लोअर अपर क्लास है वो सपने देखते हैं हम बड़ी कार का। छोटी कार तो किसी तरीके से हम किस्तों ग्राम में कुछ छोटा मोटा दाम में मैनेज करके 25,000 50,000 का डाउन पेमेंट करके मैनेज कर लेते हैं। लेकिन कई बार लग्जरियस कार, इस कार का भी सपना होता है हमारा। हो सकता है ये भी एक मजबूत कारण बने हमारे इस बिजनेस को करने के। ये भी हमारे सपनों को, दोस्तों एक एक स्क्रीन यहाँ पर आपको सपने की तरफ लेकर के जाएगी। आप देखेंगे कि जो नेक्स्ट स्क्रीन हमारी आ रही है इसमें दोनों चीजें आप देख सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आने वाले समय में हम भी इस एज में आएंगे, क्या इतनी क्वालिटीफुल लाइफ हम जी सकते हैं। ये फेस में इतनी जबरदस्त स्माइल, ये फेस एक्सप्रेशंस, क्या उस समय हम ये महसूस कर सकते हैं अपने आप को आज कि हम इस तरह की लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे आने वाले समय में। अगर वाकई चाहिए तो ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे
या फिर इतनी क्वालिटी फुल लाइफ अपने फादर को दे सकते हैं, अपनी मदर को दे सकते हैं। अगर किसी भी प्रोफेशन में आप हैं और ये दे पा रहे हैं तो बहुत आप बधाई के पात्र हैं, और नहीं दे पा रहे हैं तो ये भी एक मजबूत कारण हो सकता है इस बिजनेस को सीरियसली करने के लिए। दोस्तों, क्यों नहीं हो पाते हैं सारी चीजें? कई बार हमने बताया तो जो समय और पैसे का जो चक्र है उसमें पैसे रह जाते हैं। ऐसा होता क्यों है? स्क्रीन आपके सामने, स्क्रीन आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 1960 से स्टार्ट करके 2020 पर हम पहुंचे हैं। 1960 में 100 रुपए में आसानी से जो खर्चा चलता था हमारे परिवार का, 1980 आते आते वो 1 जीरो बढ़ गया, 1000 हो गया, 1 जीरो और बढ़ा, 20 आते आते 1 लाख, यानी कि हर 20 साल के टेन्योर में 1 जीरो बढ़ रहा है। जो पीछे के जो आंकड़े हैं, ये गणित है, ये कभी गलत नहीं होती। अगर पीछे से 1960 से ऐसा होता चला आ रहा है तो 2040 में 10 लाख की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज आप यकीन मानिए कि जो 1 लाख रुपए आज कमा रहा है तो बहुत लग्जरियस लाइफ नहीं जी सकता है। 1 लाख रुपए मेरे को लगता है इतने कम होते हैं कि 1 लाख रुपए जो अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है 1 लाख रुपए उसे मिल रहे हैं तो 25-30 वर्ग मीटर की कॉलोनी मुश्किल से अफोर्ड कर पा रहा है। 30 वर्ग मीटर की कॉलोनी 30 लाख 35 लाख की मिल रही है, और 30-35 उसमें एक रूम होता है, 1 रूम केवल। वो 30-35 लाख की कॉलोनी में अगर आप लोन लेंगे 30-35 हजार रुपए उसकी किस्त चली जाएगी, 8-10 हजार रुपए गाड़ी की किस्त चली जाएगी, 2 बच्चे हैं 15 हजार रुपए वहां चले जाएंगे, 50-60 हजार रुपए आपके गए। आप सेविंग के लिए तो सोच ही नहीं सकते हैं। 30-35 हजार रुपए 40 हजार रुपए आप कंप्रोमाइज करते हुए आप खर्चे चलाएंगे किसी तरह से। दोस्तों, तैयार हो जाइए 2040 के लिए, नहीं तो बहुत ही स्थितियां बेकरार होने वाली हैं, बहुत ही स्थितियां बेकरार। ये एक मजबूत प्लेटफॉर्म है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ इस प्लेटफॉर्म को पकड़ के रखिए, नहीं तो जैसे निर्भरता प्लान स्क्रीन आपके सामने है ऐसी ही स्थिति आने वाली है। आज तो मुझे लगता है, आज तो लग रहा है हम यंग ब्लड हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, हम आने वाले भविष्य को देख ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा? जैसे आगे चाचा दाढ़ी में हाथ लगाए बैठे हैं ऐसे ही बैठे होंगे। क्या कर डाला, पूरी जिंदगी रेत की तरह निकल गई। समझ ही नहीं आया मैं उस समय कि मैं कैसे अपने बुढ़ापे को प्लान करूं, कैसे एक ऐसे सिस्टम को इजाद कर लूं कि जो बगैर मेरे चले। दोस्तों, लगभग 3 साल केवल हुए हैं, लेकिन इस 3 साल में केवल इस सिस्टम ऐसा इजाद कर चुका हूं कि जो सिस्टम मेरे बगैर ड्राइव हो सकता है, मेरे बगैर ड्राइव हो सकता है। आज 95-96 लोग अभी प्रेजेंट यहाँ पर हैं। ये इस तरह के जो ग्रुप्स हैं, इंटायर ग्रुप मीटिंग्स करता रहता है। आज विकास जी इतने शानदार लीडर हैं कि वो एक भी मिनट मेरा कभी ना मांगे तो भी आराम से वो पूरे बिजनेस को ड्राइव कर सकते हैं। ये निर्भरता प्लान की काट है। हम दुकान चला रहे हैं, बहुत बड़ी दुकान चला रहे हैं, हम बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े हम एडवोकेट हैं, या कोई बहुत बड़ी नौकरी है, लेकिन फंसे साहब हम टाइम और मनी के चक्कर में। शटर नहीं उठेगा, पैसे आएंगे नहीं, किसी कीमत पे नहीं आ सकते। आप ट्रेडिशनल सिस्टम में देख रहे हैं यहाँ पर कि टाइम के सामने टिक है तो मनी के सामने टिक है, आगे टाइम के सामने क्रॉस हो गया तो मनी के सामने भी क्रॉस ही है। माय डियर फ्रेंड, क्योंकि मैं बिजनेसमैन भी रहा हूँ, बाय प्रोफेशन एक टीचर भी रहा हूँ, इसलिए इन सारी बारीकियों को समझता हूँ। एज ए बिजनेसमैन मैंने 4 साल अपना मैट्रेस हाउस चलाया है, मैट्रेस की अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाई है, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि शटर बंद रहा हो और उसके बाद भी कुछ पैसे मेरे पास आए हो। क्वाइट इम्पॉसिबल है ट्रेडिशनल में, क्वाइट इम्पॉसिबल है, संभव ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर कभी कभी पूरा लेकिन साहब 9 तारीख को पैसे अपने आप अकाउंट में आते ही आते हैं। केवल 3 साल का ये सफर है, केवल 3 साल का। 15 अगस्त 1990 मेरी जिंदगी का पहला दिन था, आज भी 15 अगस्त है, और मैंने 15 अगस्त वाले दिन ही स्टार्ट किया था अपने कैरियर को, अपनी टीचिंग लाइफ को। ऑन दैट टाइम आई वाज 16 इयर्स, और इंटर वालों को भी पढ़ाने लग गया था। 15 अगस्त का वो दिन और आज का दिन, लेकिन उस 15 अगस्त से जो शुरुआत की थी दोस्तों, एंटायर लाइफ पढ़ाता रहा, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने सोचा कि वहाँ पैसिव इनकम जनरेट करूँ सिस्टम से भी। मैंने अपनी कोचिंग स्टार्ट की, मैनेजमेंट मोड में आया, वहाँ पर कुछ टीचर्स लगाए अपने कि हाँ वो पढ़ाएंगे, मैं पैसिव इनकम जनरेट करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद हुआ क्या, उन्होंने बच्चे काटे और नई कोचिंग्स बना दी। ट्रेडिशनल में यही होता है कि वहाँ पर लॉयल्टी जैसी चीज नहीं होती है, लेकिन ये एक सिस्टम ऐसा है माय डियर फ्रेंड्स जहाँ केवल लॉयल्टी ही चलती है, केवल लॉयल्टी ही चलती है। यहाँ पर चाह करके भी आदमी
एक बार इस सिस्टम से प्लग इन होता है, अपने आप को फ्लरिश करता है, अपने आप को बड़ा होता है, और फिर अगर वो चाहे भी तो लॉयल्टी ब्रेक करे तो संभव नहीं है। खूबसूरत सिस्टम है, बनाया ही इस तरह से गया है। कोई चाहे भी उसके माइंड में गंदगी आ भी जाए तो भी वो अपने ग्रुप को हटा नहीं सकता है। वो भले छोड़ के जाना चाहे छोड़ के जाए, तो ये इंटायर ग्रुप उसके ऊपर अप्लाई की होगी। खूबसूरत सिस्टम है, और ये इंटायर ग्रुप जिस समय काम करता है तो हमारा रास्ता जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन में है आप देख रहे हैं सामने कि फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ रास्ता हमारा चल पड़ा है। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम हमें किस तरफ लेके जा रहा है, कौन सी कंपनी है ऐसी कि जो हमें इस रास्ते की तरफ जाके लेके जा रही है, उस कंपनी की तरफ, इस कंपनी की तरफ हम देखते हैं। हम सब जानते हैं कोई और नहीं, मोदी केयर लिमिटेड है, वो कोई दूसरी हो भी नहीं सकती है। इतनी शानदार प्रोफाइल की जो कंपनी है वो दूसरी हो ही नहीं सकती है। 67,000 करोड़ का ग्रुप, 27 कंपनी से ज्यादा भारी भरकम ग्रुप, जितने बड़े नाम वो सब इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं। वो चाहे मोदी कार हो, चाहे मोदी, सुना होगा आपने मोदी पेजर, सबसे पहले लाने वाले यही लोग थे। मोदी धागे, मोदी शुगर लिमिटेड से शुरुआत की गई इस ग्रुप की 400 रुपए से केवल, और इतने बड़े एंटरप्रेन्योर इस 400 रुपए से शुरू होने वाले ग्रुप को 67,000 करोड़ रुपए ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। लगातार 3 पीढ़ियां चलती हुई, कुछ 2 साल वाली, 10 साल वाली, और बोलती है कि देखिए आपके 3 पीढ़ियों में कंपनी चली है। क्योंकि इस तरह का एक्सपीरियंस मेरे पास भी है, मैंने भी कंपनी चलाई है, मैंने भी प्राइवेट लिमिटेड अपनी स्टार्ट की थी, मैंने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी डाली थी, नहीं चला पाया, कारण कुछ भी हो, कारण कुछ भी हो। पहले 1 साल 10,000 लोगों की टीम क्रिएट हुई थी, कारण कुछ भी रहे हो, चाहे हमारे पर्सनल चैलेंजेस हो, चाहे फैमिली चैलेंजेस हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन कंपनी नहीं चली। छोटे ग्रुप के साथ ऐसा ही होता है। हमारे के मोदी साहब नहीं रहे, हम सब ने उनको श्रद्धांजलि दी। एक दिन के लिए हमारी केवल साइट डाउन की गई थी, लेकिन किसी दूसरे ग्रुप में होता तो पूरी हमेशा के लिए साइट डाउन हो जाती। ये अंतर है। यहाँ पर बड़े ग्रुप एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़ने का ये कारण होता है। यहाँ पर केवल हम ट्राई एंड एरर के लिए नहीं आए हैं दोस्तों, इस प्रोफाइल को समझना बहुत जरूरी है। एक लोगों ने कहा, एक लोगों से मैं ऐसे रिप्रेजेंटेशन दे रहा था, उन्होंने कहा सर कंपनी चली भी गई तो मेरा क्या लेके जाएगी। मैंने कहा नहीं साहब, बिल्कुल लेके जाएगी। कोई भी कंपनी अगर जाएगी, केवल ज्वाइनिंग फीस क्या महत्वपूर्ण होता है। कोई 10,000, 5,000, 4,000 लेके जा रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जिंदगी में कोई काउंट नहीं करता। लेकिन आज इस कंपनी के लिए, जिस कंपनी के लिए हमने अपना सर्वस्व दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपने प्रोफेशंस को हम छोड़ रहे हैं, अगर उस कंपनी में कोई आँच आ जाए तो हमारी पीढ़ी के चूल्हे हैं वो हिल जाएंगी। हम जिस आज़ादी की बात करते हैं वो आज़ादी खत्म हो जाएगी, आज़ादी खतरे में आ जाएगी। इसलिए हमें डिटर्मिनेशन होकर, डिटरमिन्ड होकर के एक चीज मजबूती से पकड़ना होगा, वो है हमारा प्लेटफॉर्म। हमें लोगों को समझाना होगा, हमें नए लोगों को समझाना होगा कि प्लेटफॉर्म क्यों जरूरी है। क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म कमजोर होगा तो सारी जिसमें कितनी भी ईंटें आप लगाएंगे, न्यू कमजोर है, कितनी बड़ी माली बिल्डिंग खड़ी कर दीजिए, बिल्डिंग धराशायी हो जाएगी। दोस्तों प्लेटफॉर्म बहुत आवश्यक होता है, ये प्रोफाइल इसलिए बहुत आवश्यक है, और इसीलिए हमारे समीर मोदी जी कहते हैं कि हमारा एक ही सिंगल प्रोडक्ट है, वो है फ्रीडम। आज 15 अगस्त का दिन है दोस्तों, फ्रीडम को महसूस हम लोग कर रहे हैं। आज हमारी भावनाएं आज फ्रीडम के लिए हैं। इस फ्रीडम की असली फ्रीडम तभी होगी जब इसके पहले एक शब्द जुड़ेगा, वो है फाइनेंशियल। क्योंकि अगर हमने स्वतंत्रता जानी ही नहीं, अगर हम पैसे के लिए टाइम मनी ट्रेडमिल में फंसे हुए हैं, तो दोस्तों फिर तो हम आजाद हैं कहाँ। इसलिए समीर मोदी जी का जो सिंगल प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को पकड़िए, अपने लिए और अपने लोगों के लिए पूरी जान लगा दीजिए इस आजादी को पाने के लिए। दोस्तों आजादी कैसे मिल सकती है, इसका एक कॉन्सेप्ट है। कैसे, ये जो पैसे की बार बार मैं कर रहा हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात जो है बार बार कर रहा हूँ, वो कैसे आ सकती है हमारे पास। ये कॉन्सेप्ट सामने है आपके। किसी भी व्यवसाय में मैन्युफैक्चरर होगा, एक कंज्यूमर होगा, और हम सब जानते हैं कि 40 रुपए की चीज हमारे पास आते आते 100 की हो जाती है। ये बिल्कुल आइडियल है, क्योंकि जब मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी बनाए हुए था, तो जो गद्दा मेरे को 4,000-4,500 का पड़ता था, फैक्ट्री कॉस्ट होती थी, उसकी एमआरपी जो होती थी वो 20,000, 18,000, 25,000 तक होती थी। क्योंकि मैं उन्हें वो काम भी किया, इसलिए मुझे एग्जैक्टली पता होता है। खासकर तो सर्जिकल आइटम में तो 10-10 गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं चीजें। तो एक एवरेज ले लिया गया, लगभग 2.5 गुना चीज जो है बढ़ रही। 40 रुपए की जो चीज है मैन्युफैक्चर को पड़ रहा है, और हमारे हम ग्राहक के पास आते आते 100 रुपए का हो जाता है। बीच में कहाँ जाते हैं ये सारे, बहुत सारे मिडिल मैन से लिखे हुए हैं आपके सामने एडवर्टीजमेंट में। क्या लगता है, ये कैटरीना कैफ है, ये हेमा मालिनी है, ये शत्रुघ्न सिन्हा है, या हमारे अमिताभ बच्चन है, ये फ्री में अमिताभ बच्चन कहेंगे कूल ठंडा ठंडा, पैसे नहीं लेंगे,
केवल इस प्रोडक्ट उस कंपनी के ऊपर इतने प्लीज हो गए हैं कि अगर उसका प्रमोशन करेंगे जबरदस्ती। नहीं साहब, ह्यूज मनी गोज टू हिम, ह्यूज मनी, बहुत बड़ा पैसा उनके पास जाता है। फिर कंपनी की अपनी सेल्स टीम होती है, फिर उनका C&F होते हैं, कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जो स्टेट लेवल पे बनाए जाते हैं कि फैक्ट्री से स्टेट लेवल के एजेंट के पास जाएगा। फिर वो स्टेट लेवल का एजेंट है वो होलसेलर के पास बेचता है माल, होलसेलर के पास, डीलर के पास, डीलर के पास, रिटेलर के पास, और फिर हमारे पास। ये बीच के जो मिडिल मैन से फ्री में काम करेंगे? नो वे। बीच में बहुत बड़ा पैसा है ये 60 रुपए जो दिख रहे हैं, ये एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग कास्ट का 150% होता है अप्रॉक्स, जो बीच में चला जाता है। और ये पैसा पा करके सारे मिडिल मैन बहुत पैसे वाले होते जाते हैं। तो विकास जी हमेशा हमारे कहते हैं कि अगर इस पैसे को हम लोगों को दे दिया जाए कि हम लोग पैसे वाले नहीं बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग आज कमिटमेंट 15 अगस्त वाले दिन कर ही लेते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम हम लेके ही रहेंगे। दिक्कतें आएंगी, डरना नहीं है, दिक्कतें तो आएंगी। किसी भी बड़े काम में करने चलेंगे तो दिक्कतें आएंगी, और उन दिक्कतों को कैसे ओवरकम करना है, यहाँ पर आपकी अप्लायंस बैठी है, आपकी जो अप्लायंस बैठी है वो आपको ओवरकम करके दिखाएंगी कैसे हमें आगे बढ़ना है। देखते हैं कि क्या है हमारे इस इनकम प्लान में, हमारे लिए और हमारे जो नए साथी हैं उनके लिए क्या खास है। जो लोग केवल एज ए ग्राहक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करा रहे हैं उनके लिए भी कुछ है हमारे यहाँ, क्या है देखते हैं। सबसे पहले रिटेल प्रॉफिट लिखा गया है, 10% से 20% का जो है डिस्काउंट है MRP पे दिया जाता है। नॉर्मली हम जब किसी भी शॉप में जाते हैं हमें सामान किस में मिलता है, हमें MRP पे मिलता है। 102 रुपये छपे हो सकता है, 2 रुपये छोटे, तो नॉर्मली MRP पे सामान मिलता है। लेकिन यहाँ पर MRP पे नहीं मिलने वाला है, यहाँ पे आपको DP प्राइस पे मिलने वाला है। तो आप देख रहे हैं कि मैं एक DP में ही बैठा हूँ। हमारे धीरेन्द्र चंद पांडे जी की यहाँ बहुत बड़ी DP है कानपुर में, उन्हीं के साथ मैं आज बैठ करके इस मीटिंग को कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत DP इन्होंने बनाई हुई है, बड़ी DP है इनकी, और कहीं पूरे कानपुर में सामान नहीं मिलता लेकिन इनके यहाँ जरूर मिलता है। तो दोस्तों ये हम जो DP पॉइंट है इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में सामान मिल सके। कंपनी इनको अधिकृत नहीं करती कि आप MRP पे देंगे, रिटेलर नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइस पे ही देने के लिए अधिकृत हैं। तो ये DP प्राइस पे हमें सामान मिलता है, 10% से 20% की छूट मिलती है। फिर मंथली स्कीम हमारी आती है, कहते हैं अगर आप 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में परचेज करेंगे तो हम आपको गिफ्ट देंगे। 1000 रुपए में 100 रुपए का, 2000 में 200 रुपए का, 3000 रुपए में 300 रुपए का। इस बार जैसे 3000 रुपए में हमारा अश्वगंधा फ्री है ना, 385 रुपए का फ्री है, 10% से भी ज्यादा, लेकिन ऑन एवरेज हम 10% मान के चल रहे हैं। 12 महीने अगर हम अपनी इस कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं, अगर हम के लॉयल कस्टमर बनते हैं, लॉयल कस्टमर इनके बनते हैं हम, तो हमें बहुत बेनिफिट होने वाले होते हैं। अगर 2500 से हम 500 रुपये ध्यान दीजिए लगातार 12 महीने, तो जैसे ही पहले 6 महीने पूरे होंगे तो हमें फ्री। एवरेज से क्या मतलब है, हमने टोटल 6 महीने जोड़े, 6 से भाग दे दिया, वो 6 का एवरेज आ गया। अब जो 1 महीने का एवरेज आया ये हमें फ्री मिल जाएगा, मिलेगा। अगर हमने इस 6 महीने को और मेंटेन किया, मैंने पहले ही बोला था, ध्यान से सुनिएगा कि 12 महीने लगातार मेंटेन करना है। अगर 6 से 7वें महीने जिस महीने में फ्री कूपन आ रहा है, अगर 7वें महीने हमने ब्रेक किया, सोचा 8वें महीने लेंगे, तो फिर आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। हमें 7वें महीने फ्री कूपन भी लेना है और साथ ही साथ हमें जो है अपनी बाइंग भी करनी है। 12 महीने हमने लगातार मेंटेन किया तो हमें 3 महीने का सामान फ्री मिलने वाला है। अब 12 महीने में 3 महीने का सामान फ्री मिलेगा तो कितने % हो गया माय डियर फ्रेंड्स? 25% हो गया। 10% का हमारा मंथली स्कीम थी, 10 से 20% हमारी जो है वो रिटेल प्रॉफिट था, है ना। तो हमें रियल में कॉस्ट पड़ी कितनी, वो स्कीम आपके सामने है ना। आप देख रहे हैं कि 100 रुपए अगर किसी की प्रोडक्ट की कॉस्ट मानी गई है तो MRP DP का जो एवरेज था 15%, मंथली स्कीम 10%, रॉयल्टी बेनिफिट 25%, ओवरऑल हमने 100 रुपए से 50% माइनस कर दिए, तो हमें कितने पैसे का सामान पड़ा है? 50%। एज ए ग्राहक ही हम केवल रजिस्टर्ड होते हैं तो भी बहुत सारे पैसे हम बचा सकते हैं। जो भी महीने की हमारी बाइंग है, किसी की 2000 है, किसी की 3000 है, किसी की 5000 है, वट उसके 50% का पैसा जो है हम बचा सकते हैं, जो हमें किसी काम में आ सकता है। तो दोस्तों इतना ही नहीं, अभी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अभी हमें उस बारे में बात करनी है कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ हमें लेकर के जाएगा। कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चलेंगे, हम अगली स्क्रीन में देखते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम
कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमारी जो है वो कैसे आएगी। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि हमारी इसको इलर्ट से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपको जो है एक यहाँ पर पॉइंट स्केल दिया गया कि 54 रुपए बराबर 27 बीवी बराबर 1, यानी कि अगर हम 54 रुपए के सामान खरीदते हैं यहाँ पर तो हमें 27 पॉइंट मिल जाएंगे। बीवी कहिए उन्हें बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं, बीवी को पॉइंट वॉल्यूम कहते हैं। तो बीवी को लेकर के हम चलते हैं हम लोग पर, तो 27 बीवी का सामान खरीदेंगे तो 7% है, 8,127 खरीदेंगे तो 10% है, 32,427 का इंटायर टीम के साथ होता है तो 13% होता है, 72,927 के साथ 15% होता है, 1,08,000 के साथ 16% होता है। एक एग्जाम्पल से भी समझाया गया है नीचे कि अगर आपकी अपनी परचेज 1500 बीवी की होती है यानी कि 3,000 रुपए की होती है और कुछ लोगों को आप मुझे प्रोडक्ट्स अच्छे लगे हैं, कभी कभी मैं ये भी बोलता हूँ कि आप केवल एज ए यूजर आइए यहाँ पर, इन प्रोडक्ट्स को यूज करिए और कसम खा लीजिए कि मैं इन अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज करूंगा और किसी भी अपने जानने वाले को इन अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करवाऊंगा, ये कसम खा लीजिए। तो भी साहब एज ए यूजर केवल आप इस 16% में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इस हेडिंग का नाम ही है एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस, एपीबी है शॉर्ट में, यानी ये जुड़ते हुए क्रम में है। और यकीन मानिए आप कसम कितनी भी खाए हों, कितनी पक्की कसम खाए हों मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन हम इंडियंस की एक आदत होती है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम बतलाते हैं लोगों को, हम लोगों की मदद करते हैं। हम पता नहीं कितने बार अच्छे डॉक्टर्स, पता नहीं कितने बार अच्छे स्कूल हम अपने लोगों को बतला बहनें हैं हमारी, हमारी उन सबको ये जिस शॉप से अच्छी साड़ी मिल गई, उनको जिस शॉप से अच्छे सूट मिल गए, अच्छी ज्वेलरी मिल गई, वो अपने आप फोन करके बतलाती हैं कि वो साड़ी उस शॉप से लेकर आओ, वहाँ साड़ी बहुत अच्छी है, वहाँ ज्वेलरी बहुत अच्छी है। रिकमेंडेशन की हमारी ये आदत होती है, हमारे जीन्स में है, मदद करना हम भारतीयों की आदत होती है। तो अगर हमने अच्छे प्रोडक्ट्स यूज किए और कुछ लोगों के साथ शेयर कर दिया तो ये जो 16% का मुकाम है ये बहुत जल्दी आ जाएगा। कुछ लोग हमारे साथी हैं जिन्होंने 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में इस मुकाम को हासिल किया है, और जिसने भी सीरियसली बिल्ड किया है उसको 3 महीने से ज्यादा यहाँ लगते भी नहीं है। पहला मुकाम जो 16% का है हमारा डायरेक्टर लेवल का है, जो है वो पहला मुकाम हमारा जो है वो यहाँ पर आ जाता है 2.5 से 3 महीने में। वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही पहला मुकाम आता है 33,750 बीवी का हम नया बिजनेस करते हैं अपनी इंटायर टीम के साथ, तो हमें 4% का अतिरिक्त बोनस मिलता है। ये 4% और पीछे परफॉर्मेंस बोनस मिला करके यहाँ पर अप्रॉक्स हमारी 5,000 से 8,000 के बीच की इनकम शुरू हो जाती है। अप्रॉक्स वर्ड इसलिए लगा है कि ज्यादा भी हो सकता है 8,000 से, क्योंकि मैं जब पहली बार डायरेक्टर बना था मेरा 11,852 का चेक आया था, लेकिन इस स्क्रीन में 8,000 दिखलाया जा रहा है, तो ज्यादा भी हो सकता है। ये आपके बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। जो फ्लक्चुएशन 5,000 से 8,000 के इसमें फ्लक्चुएशन संभव है, ये आपके बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने बिजनेस कितना किया है। आप जैसे कि इस स्क्रीन में देख रहे हैं कि आपके साथ कुछ टीम आई हुई है हुए हैं, तो आपके नीचे हो सकता है कोई 7% में होगा, कोई 10% में होगा, कोई 13 में होगा, कोई 15 में होगा, है ना। तो ऐसे ही कुछ दिन बाद क्या होगा कि आपके नीचे वाला जो एक 15% वाला है वो डायरेक्टर हो जाएगा। तो हमारे सुख भैया हमेशा कहते हैं कि वो अगर कोई आपके नीचे एक डायरेक्टर हुआ तो आप डायरेक्टर नहीं रहे, अब आप क्या हो जाएंगे, अब आप सीनियर डायरेक्टर हो जाएंगे, आपका प्रमोशन हो गया है, आपने एक की जिंदगी में बदलाव लाया है, इसलिए वर्ड सीनियर लगाना जरूरी है आपके साथ, इसलिए अब आप सीनियर डायरेक्टर हो गए। और जैसे ही आप एक की जिंदगी में बदलाव लाते हैं तो वैसे ही कंपनी आपको टीम बिल्डर बोनस, क्योंकि आपने टीम को बिल्ड करना शुरू कर दिया है, तो टीम बिल्डिंग का पैसा जो है आपको मिलना शुरू हो जाता है, कितना 14%, और यहीं से आपकी विदेशी यात्राएं शुरू होती है। मैंने और जो हमारी ग्रेट अपलाइंग मिस्टर अशोक मौर्य जी हैं, मैं सौभाग्यशाली मानता हूं अपने आप को कि मेरी जिंदगी में वो थे, और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूं कि उन्होंने जब लिस्ट बनाई तो उस लिस्ट में मेरा नाम रखा, क्योंकि उस लिस्ट में अगर मेरा नाम ना रखा होता तो मैं भी उन दुर्भाग्यशाली लोगों में से होता कि जो आज इस सिस्टम से बाहर है। शायद जो आजादी का जश्न है ये 15 अगस्त 2021 का, पर रियल में फ्रीडम जिसे बोलते हैं वो ना मना पा रहा था, आज उनकी वजह से है ये। इसे मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे और उनका अभिनंदन करेंगे। दोस्तों, तो यहाँ पर आपने देखा कि 2 बोनस आपको एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाते हैं।
क्या करना है, एक डायरेक्टर अपने नीचे निकालना है और साइड से 29,700 बीवी इंटायर टीम से, जितनी भी बाकी बची टीम है उतनी इंटायर टीम से हम 29,700 बीवी हमारे इकट्ठा करते, तो ये 2 बोनस हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। अब इसी तरह से बढ़ते जाते हैं हम लोग। एक डायरेक्टर जैसे निकला था, अब 2 लोग और निकल गए। अरे सब निकलेंगे ही, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है, जुड़ते हुए क्रम में है, केवल बायर भी लगा रखा है, आपने होल्ड रखा है अपने आप को सिस्टम में बना के रखा है, तो 100% लोग डायरेक्टर निकलेंगे। और जब लोग डायरेक्टर निकलेंगे तो आपके नए नए लेवल्स आएंगे। तो आपने देखा कि 2 नए डायरेक्टर निकले, तो अब आप हो गए एसईडी। बहुत प्रेस्टिजियस लेवल है, अच्छा लेवल है ये। यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम, इसलिए जब मैंने मीटिंग शुरू की थी तो मैंने एसईडी से ही बात की थी कि एसईडी लोग आज कमिटमेंट करें 15 अगस्त के दिन कि अगला 15 अगस्त आते आते कम से कम 15 लोगों को इस मनी ट्रेड मिल से बाहर निकाल देंगे। यानी कम से कम वो अपने 15 लोगों को एसईडी जो है अपनी टीम में क्रिएट कर देंगे, क्योंकि एसईडी एक ऐसा लेवल होता है जहां से हम इस तरह मजबूती से कदम बढ़ा चुके होते हैं। जी हाँ दोस्तों, 3 लोग हमने डायरेक्टर निकाले, साइड वाली टीम से जितनी भी बची हमारी 16,200 पॉइंट अर्जित किए वहां से, तो हमें कार फंड के रूप में कंपनी हमें अवार्ड करने लगती है। कार के लिए पैसा देने लगती है 5%। कितना होता है, शुरू में 5-6 हजार रुपए से शुरू होकर के ये 1 लाख रुपए महीने तक चला जाता है। तो ये कंपनी को कैपिंग लगाने की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि कुछ लोगों का 1 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा बन रहा था, इसलिए 1 लाख रुपए से ज्यादा यहाँ पर इस हेड पे, बाकी हेड से मिलते हैं, इस हेड पे पहुंचते पहुंचते हमारी अप्रॉक्स इनकम जो है वो जो है 30,000 से 50,000 के बीच में लगभग हो जाती है। अगली स्क्रीन आप देख रहे हैं, जहां पर अगली स्क्रीन आप देख रहे हैं कि अब हाउस फंड की बात है। कार आ गई है तो कार को रखने के लिए जगह भी चाहिए, बड़े घर की जरूरत है, क्योंकि अगर सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका शायद नेटवर्क कुछ इशू है। गाजी आवाज आ रही? अब आने लगी। कनेक्शन एरर हुआ था। तो दोस्तों जी सर, 6 डायरेक्टर जो हमने बना दिए, 3 और नए लोगों की जिंदगी में हम बदलाव लेकर के आए। ओवरऑल 6 लोगों को हमने अपनी टीम में, 6 फंड में लोगों को हमने डायरेक्टर बनाया, तो घर के लिए पैसे मिलने शुरू हुए। इस लेवल पर आते आते 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम हमारी क्रिएट होने लग जाती है। 1 लाख रुपए स्टार्टिंग अमाउंट होता है यहाँ पर, जो भी इस लेवल पे आता है। यहाँ से हमें रियल में फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाता है, क्योंकि हम इस काम को स्पेयर ऑफ टाइम में करते हैं, पार्ट टाइम में करते हैं, खाली समय में करते हैं, ये हमारी एक्स्ट्रा इनकम होती है। और इतने पैसे जब अतिरिक्त हमें आने लग जाते हैं, अतिरिक्त आमदनी आने लग जाती है, तो हमारी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों अब आगे वाली स्कीम में देखते हैं क्या होने वाला है। आगे वाली स्कीम में लक्ष्मी मैया स्वयं प्रकट होने वाली हैं, वो प्रकट हो गई हैं आपके सामने। कहते 2 और लोगों को घुमा, केवल 2 और लोगों को आप डायरेक्टर बनाइए। अपनी टीम में 8 लोगों को डायरेक्टर बना के खड़ा करिए फ्रंट में। तो आपकी जो कैपिंग अभी कार फंड में 1 लाख की लगाई गई थी, हाउस फंड में 1,20,000 लगाई गई थी, वो कैपिंग बढ़ा करके इस हेड में, भले 2% है, 2% देखने में छोटा, लेकिन इस लेवल में होते बहुत कम लोग हैं, तो पैसा बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए कंपनी को 21 लाख की कैपिंग यहाँ पर लगानी पड़ी। 21 लाख रुपए से ज्यादा इस हेड पे हम किसी को नहीं देंगे। मैं इस पर्टिकुलर हेड की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों बहुत बड़ा पैसा यहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है। जरूरत है सिस्टम को सही ढंग से पकड़ करके लगातार करने की। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमने कभी कभी किया तो कभी कभी से कुछ नहीं होने वाला। वही होता है कि हमें अगर कुआं खोदना है और हम कभी कभी जाएं और 2 फावड़े मार आए और फिर 2 महीने बाद जाके फिर 2 फावड़े मारे, 2 फावड़े जो मार के आए होंगे ना, उसके बोतली मिट्टी फिर वापस आ गई हो।
इसलिए कभी कभी नहीं, लगातार हम जब काम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो आज का दिन ही ऐसा है दोस्तों कि जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर के जाएगा ही। आज अगर हम कमिटमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता हमारे कदम चूमने वाली है। क्या करना होगा हमें इसके लिए? क्या करना होगा हमें इसके लिए? हमें इसके लिए हाउ टू स्टार्ट, ज्वाइनिंग लगानी होगी। ज्वाइनिंग यहाँ पैसे नहीं लिए जाते। कंपनी का कोई उद्देश्य नहीं कि हम आपकी आईडी क्रिएशन का पैसा लें। नहीं, जो कंपनी आईडी क्रिएशन का पैसा लेती है वो फेक कंपनियां होती हैं, वो मनी रोटेशन में इन्वॉल्व होती हैं। और इंडस्ट्री लॉ का एक लॉ है, द मूवमेंट ऑफ द मनी विदाउट एनी लीगल प्रोडक्ट इज नोन एज द इलीगल एक्टिविटी। पैसे का घुमाव अगर किसी लीगल प्रोडक्ट के बिना हो रहा है तो इलीगल एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। वो कंपनियां कभी भी बंद की जा सकती हैं। तो जितने भी हमारे यहाँ पर छोटे भाई बहन हैं, जो भी हमारे सीनियर पर्सनालिटीज भी हैं, तो एक ही गुजारिश है उन लोगों से, एक ही गुजारिश है कि कंपनी पे विशेष फोकस करें। कंपनी पे विशेष फोकस करना होता है। प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी होता है। प्लेटफॉर्म मजबूत होगा तो हमारी अपलाइन यहाँ बैठी है हमें सिखाने के लिए, वो हमें खींच के ले जाएगी। लेकिन प्लेटफॉर्म ही कमजोर होगा तो ना अपलाइन का पता होगा, ना आपका पता होगा और ना प्लेटफॉर्म का पता होगा। इसलिए दोस्तों, मोदी, हम फॉर्चुनेट हैं कि हम मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं। मोदी केयर के साथ सहभागिता हमारी जो है वो चालू है। इस सहभागिता को हम और आगे लेके जाएंगे, कैसे और बढ़ाएंगे, इसके लिए हमारे साथ एचबीसी क्लब है। एचबीसी क्लब सफलता के 7 कदम बतलाता है। इन 7 कदम पे अडिग रहिए, टिके रहिए, लगातार लगे रहिए, 100% सफलता आएंगी। पहला वही है लक्ष्य लिखने का। सेशन की शुरुआत ही वहीं से की थी दोस्तों। लक्ष्य नहीं होगा तो कुछ नहीं हो सकता। लक्ष्य केवल ऐसे नहीं है कि हमने बस सोच लिया और वो हो गया, नहीं। हम जब उसको लिखेंगे कॉपी में, तारीख डालेंगे। मीटिंग की शुरुआत यहीं से हुई थी कि 15 अगस्त, आने वाली 15 अगस्त तक हम व्यक्तिगत रूप से खुद को और कम से कम अपने एक साथी को फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर जाएंगे। हम लेकर को दिलाएंगे। जो लोग हमारे नए साथी हैं, लेकिन जितने भी सीनियर साथी हैं हमारे एसीडियन अबव हैं, वो मिनिमम 15 साथियों के साथ इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। 15 लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम अगली 15 अगस्त तक दिलाने का कमिटमेंट आज करेंगे। तो पहला लक्ष्य ये लिखेंगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर मिस्टर अशोक मौर्य सर ने अपनी लिस्ट में मेरा नाम ना लिखा होता तो आज मैं कहाँ होता। इसलिए अपने सभी साथियों को, जिनको कोई भविष्य में क्राउन बनाना है, भविष्य में जीबीटी बनाना है, उनको अपनी लिस्ट में नाम लिख डालना। हमेशा मैं पूछता हूँ कि अशोक सर ने मेरे साथ उपकार किया है या हमारे साथ कोई गलत कार्य किया है? निश्चित रूप से दोस्तों उपकार किया। निश्चित रूप से उन्होंने नाम न लिखा होता तो आज मैं उसी मनी टाइम ट्रेडमिल में फंसा रहता। आज आपके साथ शायद बैठ करके बात ना कर रहा होता, कहीं दिमाग लगा रहा होता कि अच्छा शाम को और टाइम हो जाए, कैसे मैं दुकान खुलवाऊं, कैसे मैं कोचिंग खुलवाऊं। आज आराम से मैं बैठा हूँ, कहीं भी बैठता हूँ, कहीं घर में रहता हूँ, जो भी है अपनी मर्जी से काम करता हूँ। ये केवल इस वजह से हो पाया है, ये केवल इस वजह से हो पाया है, नहीं आ गया, नहीं, केवल इस वजह से हो पाया है कि अशोक भैया ने मेरा नाम अपनी लिस्ट में रखा। आप लोग जितने भी नए लोग हैं, आज पहली बार जुड़ रहे हैं, आप भी सौभाग्यशाली हैं, किसी ने आपका नाम अपनी लिस्ट में रखा है। आप इस काबिल तो हैं कि आपके नाम को उन्होंने अपनी लिस्ट में रखा है। कुछ ना कुछ उन्होंने सोचा होगा, कोई ना कोई ट्रस्ट का लेवल लेकर के आए होंगे आपके लिए, यहाँ इनका नाम लिखेंगे, ये एक अच्छे इंसान है, ये चीजों को समझेंगे, वेलवेट करेंगे और अपने सपनों को पाने के लिए फाइट करेंगे। एक ऐसा इंसान है जो अपने सपनों को पाने के लिए फाइट करने के लिए तत्पर रहेगा। तो लिस्ट मेकिंग बहुत जरूरी है। जितने भी नए साथी हैं तो बिना लिस्ट के काम ना करें। अपने उन सारे साथियों को जिनके सपने पूरे करवाने, सबका नाम मिल जाए। अपने खूबसूरत प्रोडक्ट्स का यूज करिए। जब प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे तो ये स्वाभाविक सी बात है कि हम आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर पाएंगे। ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी मैं हमेशा अपनी स्टोरी बतलाता हूँ कि अशोक भैया ने जब मुझे ज्वाइन कराया, ज्वाइन कराने के बाद कुछ 2,500-3 हज़ार का पैकेट मेरे घर में पहुंचाया। और किसी को 1-2 प्रोडक्ट्स मत दीजिए, ऑब्लाइज ही करना है ना, तो कम से कम 2,000, 2,500, 3,000 के प्रोडक्ट्स कम से कम दीजिए। क्या 200 रुपये, 250 रुपये के लिए ऑब्लाइज होना? कारण, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे कारण मेरा सेलिंग नहीं है, इसके पीछे कारण है कि 2-2,500 रुपये में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं।
2-2,500 रुपए में आपकी 15-20 प्रोडक्ट की रेंज मेंटेन हो जाती है। कई बार होता है कि हम 10 के 10 प्रोडक्ट यूज करते हैं तो 10 के 10 अच्छे लगे, हो सकता है ना अच्छे लगे, लेकिन 8, 7, 6, 5, 4 कुछ ना कुछ अच्छे लगेंगे। लेकिन किसी ने आपको एक प्रोडक्ट दिया है, 2 दिए हैं और दोनों उसको पसंद नहीं है। लेकिन अगर 10 से 15 प्रोडक्ट्स आप दे रहे हैं और फिर 10 के 10 15 प्रोडक्ट्स कह देता है पसंद नहीं है, तो झूठ बोल रहा है। ये संभव ही नहीं है, क्वाइट इम्पॉसिबल है। तो जाके देखिए उसने प्रोडक्ट्स खोले ही नहीं है, प्रोडक्ट्स वैसे ही रखे हैं। इसलिए और ये तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा जब आप प्रोडक्ट्स खुद यूज करेंगे। तो यानी प्रोडक्ट्स मुझे यूज ना करवाए होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। क्योंकि जब प्रोडक्ट्स में मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, ये प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगे, मेरे को लगा जब ये प्रोडक्ट्स मेरे को अच्छे लग सकते हैं तो मेरे लोगों को भी अच्छे लगेंगे। क्योंकि बहुत जबरदस्त बैलेंस है क्वालिटी और कॉस्ट में। हम मध्यम वर्गीय जितने भी लोग हैं, हमें सामान भी अच्छा चाहिए होता है लेकिन कम कीमत में भी चाहिए होता है। मोदी केयर को मैं सैल्यूट करता हूँ, इतने शानदार प्रोडक्ट्स इतनी कम कीमत में उन्होंने उतारे हैं। इसलिए लोगों को प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराइए, अपॉइंटमेंट लीजिए, अपॉइंटमेंट के सेशन चलते हैं, हमारे सीनियर के साथ बैठिए। अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, जितने भी नए लोग हैं उनसे गुजारिश है कि आज जो भी ऊर्जा का बहाव है इस मीटिंग में, इसमें बहुत ज्यादा उत्साहित ना हो करके अपने आप को कंट्रोल रखते हुए केवल लोगों का नाम लिखना है और लोगों के साथ डिस्कस तभी करना है जब आप अपने अपलाइन के साथ कैसे उन्हें अपॉइंटमेंट लेना है इस बारे में डिस्कस करना है। डायरेक्टली उनको ये बतलाना नहीं है कि हाँ मैंने मोदी की मीटिंग देखी, मोदी का बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही नहीं। उसका प्रॉपर तरीका है, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, देखिए, सीखिए। फिर ये जो डेमो दिखलाया गया आपको, ये जो प्लान दिखलाया गया, ये आपकी अपलाइन आपके लिए दिखलाएगी, फॉलो अप करेगी। फॉलो अप से मतलब होता है रीमेक, क्योंकि एक बार में मुझे भी सब चीजें समझ में नहीं आई थी। प्रोडक्ट्स यूज किए थे, प्रोडक्ट अच्छे लगे, फिर कैसे करना, मैं फिर से बैठा था अपने फ्रेंड के साथ, फिर बैठा लगातार, अभी भी बैठता हूँ, अभी भी फंसता हूँ, अभी भी उनके साथ बैठता हूँ, जैसा बतलाते हैं मैं वैसा करता हूँ। आपके साथ भी ऐसे ही है। कभी कभी कोई भी माइंड में कोई क्वेरी है, माइंड में मत रखिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए, डिस्कस करिए कि इसको कैसे और हम इससे रिजॉल्व कर सकते हैं इस जो चैलेंजेस हमारे साथ आए। कोई भी क्वेरी और सबसे महत्वपूर्ण, अटेंड ऑल द मीटिंग्स। मीटिंग्स यहाँ की जान है, मीटिंग्स यहाँ की जान है। एक अंगीठी जल रही है, उसमें जलते हुए कोयले हैं, अगर वो सबके साथ है, कोयले जो भी कोयले के जितने भी टुकड़े हैं वो सब साथ में हैं तो वो जल रहे हैं। एक को उठाइए और एक को बाहर निकाल के रख दीजिए, क्या होगा? कुछ देर बाद वो शांत हो जाएगा। यही हमारे साथ भी होता है कि जब तक हम सब सामूहिक रूप से मीटिंग्स में मिल रहे हैं, हम सब ऊर्जावान रहते हैं, लेकिन अगर हम अलग हो जाते हैं, मीटिंग से अपने आप को अलग कर लेते हैं, तो उस कोयले के समान हो जाते हैं कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ते 2 हफ्ते बाद हमारे अंदर की जो ऊर्जा है वो समाप्त होने लग जाती है और फिर हमें लगता है कि नहीं ये हो नहीं रहा। फिर हम दोषारोपण सिस्टम को देने लग जाते हैं, नहीं गलती हमसे हो गई कि हमने जो 7 पॉइंट्स चेक करिए अपने आप को, अगर कुछ नहीं चल रहा है, कुछ भी प्लस माइनस तो चेक करिए इन 7 में से कौन सी चीज हमसे छूट रही है। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त प्लेटफॉर्म है ये, जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, इनको यूज करिए और इसको आगे बढ़िए। आइए देखते हैं कि हम लोग एक मजबूत निर्णय लेकर के हम कैसे एक जो है शुरुआत कर सकते हैं जो है। तो आइए करते हैं एक सही शुरुआत लेकर एक मजबूत निर्णय को। और निर्णय लेने के लिए मैं एक बहुत लिटिल बिट 1-2 मिनट की हमारे पास एक सच्ची घटना है, मैं उसको शेयर करना चाहूँगा आपके साथ, फिर अपने इस सेशन को जो है मैं एंड करूँगा। दोस्तों एक लेडी है पाकिस्तान की, अभी लड़की हुआ करती थी, उनका नाम मैं देख रहा हूँ, नाम मेरे मुनीबा मजारी जी, मैंने देखा उनका नाम में निकला आया था, मुनीबा मजारी जी। मैंने उनका कल ही वीडियो मैंने देखा है, रात में लगभग 12:30-1 बजे मैंने देखा उनका वीडियो, मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। मतलब बहुत ही मतलब उसका जो उनका जो दृष्टिकोण है अपनी लाइफ को लेकर के वो इतना अमेजिंग है। उस वीडियो को जो आप सुनेंगे आप देखेंगे, मैं शॉर्ट में उनकी स्टोरी को जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। वो एक टिपिकल मुस्लिम बलूच फैमिली को बिलोंग करती थी। नॉर्मली जैसा होता है फीमेल के साथ, मुस्लिम के साथ की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती है, उनसे भी होने वाली है।
मुश्किल से जो उन्होंने एज जो उसमें डिक्लेयर किया है, लगभग मुझे लगता है वो 16-17 साल की नहीं होंगी। 16-17 साल की एज में उनसे शादी के लिए कहा गया। उनकी कतई इच्छा नहीं थी, वो खुश नहीं थी कि मेरी शादी होने जा रही है। लेकिन इसके बाद कहती हैं कि मैं मना नहीं कर सकती थी अपने फादर को, क्योंकि हमारी फैमिली में, हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं होता है कि हम अपने फादर को मना कर सके। मैंने उनकी सहमति मिलाई, मेरी शादी कर दी गई। शादी के ठीक 2 साल बाद जो है, शादी के ठीक 2 साल बाद एक एक्सीडेंट हुआ। उस एक्सीडेंट में मैं अपने हस्बैंड के साथ थी। हस्बैंड मेरे जो है गाड़ी से कूद गए और अपने आप को बचा लिया। विकास जी, ये स्क्रीन क्यों जा रही है बार बार? तो इसको देखिए, उन्होंने क्या किया, कूद गए, अपने आप को बचा लिया उन्होंने। कहती मैं उनके लिए खुश थी, लेकिन मैं निकल नहीं पाई। बहुत तेज टक्कर हुई थी। मुझे जिस समय निकाला गया, तो निकालते समय मेरी जितनी भी रीढ़ की हड्डियां थी, जितनी भी पसलियां थी, जितनी भी रिब्स थे, दो हाथ की हड्डियां थी, पैर की हड्डियां थी, कमर थी, सब क्रश हो गई थी, सब टूट गई थी। मुझे एडमिट कराया गया। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या क्या किया गया। लगभग 15 दिन बाद मुझे अब होश आया। मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। मुझे बताया गया कि आपकी सारी पसलियां टूट गई हैं, आपकी बैकबोन टूट गई है, आपकी कमर का जो स्पैटुला होता है वो टूट गया है, आपके पैर टूट चुके हैं, टूट ही नहीं चुके हैं, इस पोजीशन हो चुकी है, कभी ये रिपेयर नहीं हो सकते, आपका हाथ खराब हो चुका है। मैंने अपने आप को शांत किया और कहा इट्स ओके। 2.5 महीने लगातार मैं हॉस्पिटल में थी। डॉक्टर ने आके बताया कि अब आप कभी चल नहीं सकती। अगले दिन आकर के फिर वो मुझे बतलाता है कि अब आप कभी माँ भी नहीं बन सकती। क्या मैं वो सफेद दीवारें, वो सफेद ग्लव्स, वो सफेद कोट देख देख करके मैं उब गई थी। चाहिए मैं कलर फिल करूंगी, मैं रंग भरूंगी अपनी जिंदगी में। लेकिन मेरे सामने 2 चैलेंज थे, 2 सबसे महत्वपूर्ण मेरे साथ चैलेंज थे। वो नंबर 1 चैलेंज था, वो था डिवोर्स का। क्योंकि मुझे पता था स्क्रीन शेयरिंग बंद कर। मुझे पता था कि आने वाले समय में मेरे हस्बैंड मुझे डिवोर्स दे देंगे। लेकिन उसको भी मैंने अपना माइंड सेट कर लिया था, इट्स ओके, कोई बात नहीं। दूसरी जो उससे भी ज्यादा तकलीफ देने वाली बात थी, वो ये थी कि कैसे मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगी। मेरी जिंदगी के तो अब जीने के मायने ही नहीं बचे, क्योंकि अब तो मैं माँ ही नहीं बन सकती। मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है, पति है वो छोड़ चुका है, मैं आगे माँ बन नहीं सकती हूँ। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया, नो, जिंदगी जीने का ये तरीका नहीं है। दोस्तों, हमारे साथ भी जब हम जिसमें प्रेजेंटेशन दिखला रहे होते हैं, बहुत सारे नो आते हैं। कभी कभी ऐसे खतरनाक नो आ जाते हैं, उस समय ये लगता है कि नहीं, बस ये क्विट कर दो। लेकिन नहीं, सीखना होगा हमें इस लेडी से। उसने कहा कि नहीं, जिंदगी को हमें नए नजरिए से देखना होगा। फिर मैंने अपने भाई से कहा, कैनवास लेके आओ, मुझे कुछ पेंट करना है, मुझे कुछ कलर्स फिल करने हैं। मैंने पेंटिंग बनाई। वो पेंटिंग में बहुत सारे कलर्स मैंने फिल किए। लोगों ने बहुत पसंद किया उस पेंटिंग को, और लोगों ने कहा कि कितने कलर भरे हुए हैं इस पेंटिंग में। लेकिन मेरी जिंदगी में क्या था? मेरी जिंदगी में तो सफेद रंग भी नहीं बचा था। लेकिन मैंने डिसाइड कर रखा था कि मैं हारूंगी नहीं, मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं जीत के रहूंगी। मैंने धीमे धीमे अपने हाथ में ताकत लाई और कैनवास बनाने शुरू किया और पेंटिंग स्टार्ट किया। मेरी पेंटिंग्स अच्छी रेट्स में बिकने लग गई। मैंने जीवन को नए नजरिए में लिया। मैंने कहा, मैं मां नहीं बन सकती तो क्या, बहुत सारे ऐसे अनाथ बच्चे हैं जिनको गोद लिया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक ना मिलेगी तो क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे और दूसरे लोग हैं जिनकी जिंदगी में बदलाव लाए जा सकते हैं, जिनको आप डायरेक्टर बना सकते हैं, जिनको आने वाले भविष्य में आप जीवीडी बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसने भी सोचा मैं कई सारे अनाथ बच्चों को पालूंगी। उसने एनजीओ स्टार्ट किया, अनाथ बच्चों को पालना चालू किया। अनाथ बच्चों को पालते पालते उसने कहा, नहीं, अभी जिंदगी यहीं बंद नहीं होनी। जी हाँ, हम एसईडी बन के रुक नहीं जाएंगे, हम प्लेटिनम बन के रुक नहीं जाएंगे, हम प्रेसिडेंशियल बन के रुक नहीं जाएंगे, हम सीडीडी बन के रुक नहीं जाएंगे, हम जीवीडी तक जाएंगे। उसने भी कहा कि नहीं, जिंदगी अभी यहीं नहीं रुकेगी। उसने पाकिस्तान के जो टीवी जो न्यूज रीडर्स होती हैं,
वहाँ के लिए आवेदन किया और वहाँ भी सेलेक्ट की गई और वो रीडिंग करने लग गई। चीजें अभी यहीं समाप्त नहीं हुई, उन्होंने 1-2 महसूस किया, मुझे रियल में मेरा बेटा मिल गया। वो लेकर के उसको आई, उसको भी इसके साथ उन्होंने उसको पाला, उसको बड़ा करने लगी। धीमे धीमे अपनी शख्सियत और बढ़ाते चली गई। और फिर एक दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान की प्रतिनिधि बन के जाती है। एक वो लेडी दोस्त जो व्हील चेयर में है, खड़ी नहीं हो सकती। हम लोग छोटी छोटी सी ना से परेशान हो जाते हैं। उसने कहा नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, मैं रियल फ्रीडम लेकर के रहूंगी, न केवल अपने लिए बल्कि अपने दोस्तों के लिए, अपने जानने वाले लोगों के लिए। और उस लड़की को बीबीसी में 100 वुमेन्स में सिलेक्ट किया गया। 2015 में आप जब मुनीवा जी का नाम डालेंगे तो 2015 में 100 बीबीसी जो बीबीसी ने सिलेक्ट की थी, 100 लेडी उसमें से वो थी। इतना ही नहीं, फोर्ब्स का आप सब लोग जानते हैं फोर्ब्स क्या चीज है। फोर्ब्स मैगजीन जो टॉप लोग होते हैं बढ़ के उनको छापती है। 2016 में मुनीवा जी को छाप दिया। एक वो शख्स जो इतनी पूरी तरीके से क्रश हो चुकी थी, बैठ नहीं सकती थी, उसने जिंदगी में कहा, वीडियो में शेयर करूंगा, आप सुनिएगा, स्थितियां कितनी भी हों, खराब हों, जीवन है उसे जीना है। गिव अप करने के लिए नहीं है, छोड़ने के लिए नहीं है, हम जीतने के लिए बने हैं। किसी भी कीमत पर हम जीत के रहेंगे। जीतना हमारी फितरत होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज 15 अगस्त वाले दिन हम सब अपने आप से कमिटमेंट करेंगे कि हम आर्थिक आजादी लेकर के रहेंगे व्यक्तिगत तौर पर, और जितने भी हमारे लोग हैं उनको हम आर्थिक आजादी दिला के रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी आने वाली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर। वाओ, ग्रेट, सर अच्छे तरीके से हमें बताया। सरफराज जी, और जी, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, व्हाट अ ग्रेट। सर ने कितनी अच्छे तरीके से हमें इस प्लान के बारे में और कितनी अच्छी अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों हमारी मदद कीजिए, सर के लिए एक जोरदार क्लैप हो जाए। तो दोस्तों आपको अब ये लगता होगा कि ये बिजनेस चलता है भी कि नहीं, ये कैसे चलता है। तो दोस्तों अब मैं उन लोगों से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो इसमें सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। तो मैं आपकी मुलाकात जुबैर भाई से कराने जा रहा हूँ, जो कि डायरेक्टर हैं, बनारस से हैं और एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन होने के साथ साथ इस बिजनेस को भी बिल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी मदद कीजिए, जोरदार क्लैप के साथ जुबैर भाई का वेलकम करते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंट डे दोस्तों। नमस्कार। सेम टू यू, थैंक यू। मेरा नाम जुबैर खान है, मैं वाराणसी से हूँ। मैं अपने बिजनेस के साथ साथ इस बिजनेस को भी बिल्ड कर रहा हूँ और बड़े अच्छे ढंग से मुझे सिखाया गया, बताया गया। मैं उस हिसाब से करते करते आज मैं डायरेक्टर लेवल पर पहुँच गया हूँ। मेरी अपलाइन जेबा हैं और आदेश सर, विकास सर और बहुत सारी अपलाइन, जिन्होंने मुझे हर कदम पर मार्गदर्शन दिए और किस तरीके से इस बिजनेस को करना है ये समझाते रहे। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है इस बिजनेस को करते हुए कि एक अलग सा आनंद, उत्साह है हमारे अंदर कि ये बिजनेस ऐसा है कि बगैर पैसा लगाए हुए आज मुझे डायरेक्टर लेवल बना दिया और मेरा चेक भी आना शुरू हो गया है। दोस्तों बताना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ इस बिजनेस के बारे में, लेकिन टाइम कम है। बगैर सोचे समझे हम बहुत सारे बिजनेस करते हैं, क्योंकि उसमें डिसीजन हम ही को ही लेना होता है कि सामने वाला अपना डिसीजन हमारे उस पर नहीं डालता।
हमें अपना डिसीजन लेने के लिए कभी दूसरे के बिजनेस देखना पड़ता है, कभी दूसरे का बिजनेस देखना पड़ता है। इस बिजनेस में हमें किसी का बिजनेस देखने की जरूरत नहीं है। हमारी अपलाइन हमें हर कदम पर हमारा साथ देती है, इतना साथ देती है कि आज मैं डायरेक्टर बन गया हूं, 1-2 महीने में मैं सीनियर डायरेक्टर बन जाऊंगा, और उसके बाद का लेवल और उसके बाद का लेवल। मेरी अपलाइन और मेरी डाउनलाइन दोनों मेरे साथ हर वक्त कदम से कदम मिला के खड़ी रहती है। ये मोदी केयर का बिजनेस वाकई में कमाल का बिजनेस है। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। जुबैर भाई के लिए एक जोरदार क्लैप हो जाए। बहुत अच्छा बताया सर ने। अब दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ सीनियर डायरेक्टर की, जो कि एक स्टूडेंट है, कानपुर से हैं, मिस छवि श्रीवास्तव जी। दोस्तों मेरी मदद कीजिए एक जोरदार क्लैप के साथ छवि जी का वेलकम करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम छवि श्रीवास्तव है और जैसा कि सर ने अभी बताया, मैं एक स्टूडेंट हूँ, एमकॉम कर रही हूँ, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रही थी। थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मम्मी हाउसवाइफ है और पापा गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड है। बट मेरी लाइफ ऐसी थी कि मतलब मुझे सब कुछ चाहिए था अपनी लाइफ में। मुझे एक अच्छी जॉब भी चाहिए थी, कुछ कॉर्पोरेट टाइप में जिसमें बहुत अच्छी इनकम भी होती है, कुछ गवर्नमेंट जॉब जैसा भी चाहिए था जिसमें पेंशन जैसा कुछ हो, जिससे हमारी आगे की लाइफ मतलब एकदम कंफर्टेबली चलती रहे। कुछ ऐसा भी चाहिए था कि हम आज भी अपना मतलब जी सके, इधर घूमना फिरना सब कुछ कर सके, अपने फैमिली के लिए कुछ कर सके, और हमें अपना फ्यूचर भी अपने पेरेंट्स की मतलब ओल्ड एज आ रही थी तो उनके लिए भी कुछ करना था। तो मतलब सब कुछ चाहिए था मुझे, और इसी के लिए मैंने फिर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बट फिर अचानक से मेरे लाइफ में ये बिजनेस आया। मुझे पहले तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, एंड बट फिर मैंने देखा कि बहुत से लोग यहाँ से बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। कोई सिंगापुर घूम के आ रहा है, किसी की मलेशिया ट्रिप क्वालिफाई हो रही है, कोई कार ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हर तरह के लोग सक्सेसफुल थे। फिर मैंने डिसीजन लिया, एंड जैसा कि अभी सर ने बताया कि यहाँ पे इतना बेहतरीन सपोर्ट मिलता है, उसी सपोर्ट की बदौलत है कि मैं आज इस लेवल पे हूँ। मैं अपने अप्लायंस का भी थैंक यू बोलना चाहूंगी, और इस बिजनेस में इतनी ग्रोथ है तो बस उसी रास्ते पे चल चुकी हूँ, आजादी के रास्ते पे चल चुकी हूँ। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों जोरदार क्लैप हो जाए छवि मैम के लिए। दोस्तों अब मैं आपकी मुलाकात उस महान शख्सियत से करवाने जा रहा हूँ जो हमारे ग्रेट अपलाइन और लाइफ लाइन, जिनका हाथ पकड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं, जो एक डायनामिक पर्सनालिटी है और साथ ही साथ एक पावरफुल कपल भी है। तो दोस्तों हमारी मदद कीजिए उनका वेलकम करने के लिए। विकास सर एंड प्रीति मैम के लिए नमस्कार सर। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अपने बारे में बताऊं तो एक हाउसवाइफ हूँ और बस जिंदगी अच्छी कट रही थी। 2-3 चीजें मुझे काफी पसंद थी, जैसे लाइफस्टाइल मेरी अच्छी होनी चाहिए, काफी मतलब जो लग्जरियस लाइफस्टाइल होती है उसको मेरे दिल में हमेशा इच्छा थी कि मेरी लाइफस्टाइल वैसी हो। इसके साथ साथ पर्सनल ग्रोथ, क्योंकि मैं छोटी थी उसके बाद मैंने पढ़ाई की और छोटे से शहर में रहती थी, वहां से शादी हो गए और सीधे घर आ गए, और उसके बाद एज ए हाउसवाइफ यहाँ रहने लगे। तो एक समस्या थी जो मुझे डराती थी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो ये तीनों ही चीजें मुझे बड़ा मतलब टेंशन हमेशा देती रहती थी। उस पे ये बिजनेस आया जिंदगी में, और जब आया तो पहले तो नहीं समझ में आया, फिर जब समझ में आया तो हमने वो सब करना शुरू किया जो इसके लिए जरूरी था, और इससे अचीवमेंट क्या क्या हुए ये अभी बताएंगे आपको। और फ्रेंड्स बस इतनी सी बात है कि
अपने सपनों के पीछे भागने के लिए अपने कर्मों पे फोकस करना जरूरी होता है, और मैंने वो किया। मेरे अप्लायंस ने, जो कि हमारे लिए मतलब एक देवदूत बन के आए, और किसी अच्छे कर्म का नतीजा था, किसी जन्म में हमने कुछ अच्छे कर्म किए थे कि हमको अशोक मौर्य सर जैसे और अमर भैया जैसे अपलाइन मिले, और इन लोगों ने हम लोगों को सिखाया, जो भी चीजें इन लोगों ने बता दी, बस आंख मूंद के इनके पीछे चलते रहे, और आज आप सब कोई जानते हैं कि क्या क्या हो चुका है और क्या आगे होने वाला है। तो बस ऐसी ही उम्मीद करती हूँ कि जैसी जिंदगी मेरी बदली है वैसी आप सबकी भी बदल जाए। थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास श्रीवास्तव है और फार्मा सेक्टर से हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने अपलाइन का, जिन्होंने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म हम लोगों को प्रोवाइड किया कि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन कर सकें। दोस्तों, मैं फार्मा बैकग्राउंड से हूँ, आप सभी लोगों को मालूम है, और मैंने 24 साल जॉब करी है, काफ़ी मेहनत करी वहाँ पर भी प्रमोशंस लिए, और लास्ट पोजीशन जब मैंने अपने जॉब से रिजाइन किया था तब मैं रीजनल सेल्स मैनेजर था, पूरा यूपी देखता था अपनी कंपनी में, और लाइफ सही चल रही थी, ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और ना ही बहुत ज़्यादा अच्छा था। जिंदगी में बस उम्मीदें रहा करती थी, कुछ और अच्छा हो जाए तो ठीक रहेगा, कुछ और अच्छा हो जाए तो ठीक रहेगा, ये उम्मीदें हमेशा बनी रहती थी। और एक चीज दिमाग में हमेशा चलती थी कि मैं प्राइवेट जॉब में हूँ, अगर बाई चांस जब हम लोग ओल्ड एज में पहुंचेंगे उस समय फिर हमारे पास अगर कुछ इकट्ठा नहीं कर पाए, जो कि नहीं कर पाते थे, सैलरी पूरी खर्च हो जाती थी, हर महीने थोड़ी बहुत सेविंग्स होती थी, कि उस समय हम लोग क्या करेंगे, ये दिमाग में टेंशन चलती रहती थी। और एक टेंशन हमेशा रहती थी फ्रेंड्स कि अभी तो सब कुछ काफी अच्छा चल रहा है, अगर बाई चांस मेरे साथ कुछ मिस हैपनिंग अगर बाई चांस कभी होती है, क्योंकि हमारे फील्ड में होती रहती, कई हमारे कलीग्स थे रोड एक्सीडेंट में नहीं रहे, तो ये लगता था कि अगर मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग होती तो मेरे परिवार का क्या होगा, ये दिमाग में कंटिन्यू चलता रहता था। इसकी वजह से हम लोगों ने कई बिजनेस भी मैंने ट्राई किए, लेकिन कहीं पर भी सफलता नहीं लगी, क्योंकि पास में पैसे भी बहुत ज्यादा नहीं थे कोई बिजनेस करने के। और तभी ये मोदी केयर बिजनेस आया, और मोदी केयर बिजनेस आया तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कोई बहुत बाहें फैला करके इसका स्वागत नहीं किया। क्यों? क्योंकि लगता नहीं था इससे कुछ हो सकता है ना। मैंने इसको टाला, जितना टाल सकता था पूरे दम लगा करके टालने की कोशिश करी, लेकिन टाल नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले का और इस बिजनेस के ऊपर वाले यानी कि अपलाइन का कुछ प्लान मेरे लिए दूसरा था। उन्होंने जबरदस्ती मुझे इस बिजनेस को ज्वाइन करवाया, काम नहीं करता था, 6 महीने तक टालता रहा, काम भी नहीं किया। उसके बाद उन्होंने किसी तरह से एक मीटिंग अटेंड करवा दी। और दोस्तों, मैं आप सबको मैसेज देना चाहूंगा, जिसको भी आप इस बिजनेस को ज्वाइन करवाते हैं, 2-4 मीटिंग अटेंड करवाए बगैर उसको छोड़िएगा मत, क्योंकि किसी को बिजनेस बाहर रह करके समझ में नहीं आता है। उन्होंने मीटिंग अटेंड करवा दी, और मीटिंग अटेंड करवाना ही था, एक ही मीटिंग ने मेरी सोच को बदल दिया। और उस दिन के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ये बिजनेस मेरा है, जो इस बिजनेस को सक्सेस होने के लिए इसमें करना जरूरी है वो सब कुछ मैंने करना शुरू कर दिया। अपलाइन की हेल्प लेना शुरू कर दिया, अपलाइन की गाइडलाइंस में काम करना शुरू कर दिया, और जो जो सीखना था वो सब कुछ सीख करके काम करना शुरू किया। और दोस्तों, नतीजा आपके सामने है, 18 महीने में एसईडी बन गया, कंपनी की तरफ से कार मिल गई, मलेशिया की ट्रिप क्वालिफाई हो गई, अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं। और जो मेरा सबसे बड़ा सपना था कि मेरे ऊपर कोई बॉस ना हो, 4 मार्च के बाद से ये जो भी 4 मार्च निकला है, मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है, हम लोग अपनी जिंदगी के खुद बॉस हैं। और अभी 28 महीने पूरे हुए दोस्तों, और अगर 28 महीनों में इतना सब कुछ अचीव किया जा सकता है तो इससे बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता जहां पर एक भी रुपए का इन्वेस्टमेंट नहीं। तो दोस्तों, मैसेज सिर्फ यही है कि आप सब लोगों को भी ये मौका अगर मिल गया है ऊपर वाले की कृपा से, इसको मन लगा करके एनालाइज करिए, करना शुरू करिए, और ये जिंदगी को बदलने वाला है। दोस्तों, हमारे बड़े जो थे, बड़े पूर्वज थे जो हमारे, उन लोगों ने नेशनल आजादी हम लोगों को दिला दी, लेकिन दोस्तों फाइनेंशियल आजादी, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। अब हम लोगों को एक मुहिम शुरू करनी पड़ेगी, और हम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देकर के जाएंगे। तो फ्रेंड्स, लग जाइए, बहुत ही बेहतरीन मौका है, इससे अच्छा कोई और मौका हो नहीं सकता है। और जैसे हम लोग सक्सेस हुए हैं, आप सब लोग जरूर से जरूर सक्सेस होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। नमस्कार सर।
व्हाट अ ग्रेट, नमस्कार। सर ने कितनी अच्छी अच्छी बात बताई हमें। तो दोस्तों वो तो नहीं सकता, मतलब फेक वेक नहीं सकता ना ऐसे जमीन। अब हम आप उनसे मिलिए और अच्छे से समझिए क्या है। तो ये मीटिंग यहीं पे एंड करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, गुड बाय। हम नेक्स्ट परिवर्तन में फिर मिलेंगे। क्लोज करूँ सर? ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो